नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस 7, 11, 18 और आज 21 तारीख का एग्जाम समाप्त हो चुका है। 4 दिन का एग्जाम समाप्त हो चुका है और चारों दिन लगभग पारदर्शिता के साथ बोल सकते हैं कि पूरे पारदर्शिता के साथ ये एग्जाम हो रहा है। काफी सारे आरोप ये छात्र लगा रहे हैं कि कुछ लोग खाली ओएमआर खाली छोड़ दे रहे हैं। आज 21 अगस्त पर बात करेंगे, उसके बाद हर चीजों पर बात करेंगे, जो भी छात्र सवाल उठा रहे हैं सारी चीजों पर बात करेंगे। क्या कुछ हो सकता है, कट ऑफ क्या जा सकता है, कितने अंक वाले एकदम फिजिकल में जी जान लगा दे, सारी चीजों पर बात करेंगे। जो ओएमआर छोड़ रहे हैं उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ अभी पूरे बहाली पर बात करने के लिए दरोगा गुरु रहमान सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर 21 अगस्त 4 तारीख मतलब 7, 11, 18 और 21 4 दिन का एग्जाम समाप्त हो चुका है। पूरा ओवरऑल देखें तो क्या कुछ रहा सर, एग्जाम किस ढंग से रहा, पारदर्शिता रहा नहीं रहा? पिछले एग्जाम में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जहानाबाद में कुछ दिक्कत हो रहा था, क्या कुछ रहा सर आपके अनुसार? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है हाँ। कि पिछले दूध का जला हुआ मट्ठा फूँक के पीता है। हाँ। पिछले बार जो हुआ था सिपाही की बहाली, हाँ। उस सिपाही की बहाली में जो क्वेश्चन आउट हुआ था, बिल्कुल। उस क्वेश्चन आउट होने के बाद सब में, हम हाँ। में, आप में, सब में, गार्जियन में, बच्चों में, सब में इस बात का भय था कि कहीं न कहीं कुछ होगा। हाँ। लेकिन जब पहला परीक्षा हुआ, दूसरा परीक्षा हुआ, तो निश्चित रूप से लोगों के मन में विश्वास जगा और ये लगा कि पहली बार सिपाही भर्ती बोर्ड ने परीक्षा बढ़िया से कंडक्ट कराया है, जिसमें प्रशासन ने पूरी सतर्कता के साथ, पूरी सतर्कता कहिए इसको, पूरी सतर्कता के साथ परीक्षा को आयोजित करने में सफल रही प्रशासन। माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें कि उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि किसी भी तरह की कोई गलती नहीं हो। इसके बावजूद भी कहीं चोर उचक्के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे थे, जो कि पूरी तरह से निराधार है। इस पर कोई भी किसी किस्म का कोई टिप्पणी करना बेकार है, क्योंकि वो निराधार प्रयास था, वो बिल्कुल प्रयास सर आज बेकार है। 21 तारीख है, आज 21 तारीख का अगर एग्जाम देखें तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जैसे हिस्ट्री का पोर्शन बहुत कम कर दे रहा है सर, 8 सेक्शन से बहुत कम सवाल पूछ रहा है। साइंस का छात्र बोल रहे थे कि 30 से 35 सवाल साइंस से, करंट से 5-7 सवाल, इंग्लिश से 5-7 सवाल, हिंदी से 5-7 सवाल पूछे गए थे। ओवरऑल पेपर को कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, पेपर में आपको लोग काउंट नहीं कर रहा। हिस्ट्री का बहुत सारा प्रश्न ऐसा होता है, जो हिस्ट्री का भी होता है और स्टैटिक भी होता है। स्टैटिक भी बिल्कुल। तो वैसी परिस्थिति में लोग समझते हैं कि स्टैटिक को अलग छाड़ देते हैं, हिस्ट्री को अलग छाड़ और देते हैं। थोड़ा हिस्ट्री को मिसलेनियस बनाकर मिसलेनियस बना पूछा है, हाँ। इसलिए क्वेश्चन का प्रारूप बिल्कुल ही एकदम समायोजित कहिए, समायोजित था। और ये क्वेश्चन इस तरह का था जैसे कि आपको जो जानना चाहिए लोगों को, जो नहीं, जो मान ले कि जो बिल्कुल पढ़ा नहीं है उसको भी जानना चाहिए, उस तरह क्वेश्चन था। लेकिन कुल मिलाकर 9-10 सिलेबस से परे क्वेश्चन नहीं था। अगर इस पर किसी तरह का एलिगेशन लगाया जाए कि क्वेश्चन किसी का ज्यादा था, किसी कम था, एक आध क्वेश्चन आगे कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये लगा देना कि ये बहुत ज्यादा था, ये बहुत कम था, और कुछ नहीं मिले तो यही कि दूसरे पर ढेला फेंकने के समान है। बिल्कुल 4 दिन का परीक्षा हो गया, 7, 11, 18 और आज 21, 7 दिन का 4 दिन का परीक्षा हो गया, 25 और 28 बाकी है सर। अगर कितना अंक छात्र कितना अंक आ रहा है, जैसे बहुत सारे छात्रों का आज हम बोल रहे थे तो वो लोग कह रहे थे कि 60, जैसे एग्जाम में देखा जाता है कि वहां बोलते हैं 70, 75, 80 बोलते हैं, लेकिन घर आते आते 60 बोलते हैं, लेकिन आज वहीं पर 60 बोल रहे थे सर। क्या कुछ बोलिए, कितने अंक वाले खुद को फिजिकल में झोंक दे और जी जान लगा दे फिजिकल के लिए? देखिए, जिसका भी 60 से 65 के बीच में है, 60 और 65 के बीच में है, वो फील्ड धर ले, अगर उनको सिपाही बनना है तो। मैं लिख दे रहा हूँ, 60 टू 65 का जिसका भी स्कोर है वो फील्ड धरे। सिपाही अगर बनना है तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश का लकीर है, क्योंकि इससे कोई नहीं काट सकता है। क्योंकि जिस तरह का प्रश्न है, जिस तरह से परीक्षा हुई है, बिना चोरी डकैती के, उसमें 60-65 मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। सर सवाल क्या सिलेबस का जिस तरह से चेंज हुआ उससे आ रहा है? 100%। यही तो बहुत बड़ी, सबसे बड़ी खासियत ये है कि पहली बार सिपाही का परीक्षा सिपाही के सिलेबस के अनुसार हो रहा है, 9-10 एससीईआरटी और एनसीईआरटी के आधार पर। सर सबसे बड़ी बात ये है, जैसे आप कह रहे हैं कि 60 से 65 वाले पूरी तरह से झोंक दे खुद को, उनका मेरिट को मतलब रिटर्न कोई नहीं रोकने वाला है। सर यूआर का आप बता रहे हैं 60 से 65? हाँ। यूआर मतलब जनरल वाले? जनरल कट ऑफ जब भी निर्धारित होता है, जनरल से निर्धारित होता है।
तो कैटेगरी वाइज तो क- अंतर होगा सर, घटेगा। 2-3 नंबर दो अंक दो दे- तीन नंबर सब में घटाते चल जाइए, हाँ। घटेगा उसमें। फीमेल का क्या कुछ रह सकता है सर? बहुत सारी लड़कियां हैं बिहार फीमेल पुलिस में। 50-55 काफी है, हम्म, फीमेल 50-55 काफी है, हम्म, उससे ऊपर नहीं जाएगा। उससे ऊपर नहीं। 50 से 55 फीमेल। 55 मैक्सिमम लेकिन 55। एक चीज और है, यूपी के लड़के बहुत ज्यादा आए हैं इस बार बिहार पुलिस एग्जाम में भी। 21,391 पोस्ट है, 1,07,000 के आसपास रिजल्ट होने वाला है। लेकिन आपको नहीं लगता कि यूपी के लड़के आने की वजह से थोड़ा हाई जा सकता है नहीं कदम? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हाँ, सिलेबस जो क्वेश्चन दे रहा है एससीईआरटी से। हाँ, एससीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, हाँ, तो इसलिए यूपी वाले आगे क्या करेंगे, बहुत बहुत ज्यादा करेंगे तो 2-3 नंबर बढ़ाएंगे, हाँ, तो 60-65 पर्याप्त है। पर्याप्त हो जाएगा। ऐसे ऐसे 60 पर हो जाता, 65 जाएगा, मैक्सिमम जाएगा 65 जाएगा। बिल्कुल। यूपी वाले से इस पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए सर, 25 और 28 का एग्जाम अभी भी बाकी है, क्या कुछ बोलिएगा उन छात्रों को? अभी भी यही बोलेंगे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एससीईआरटी जो आप लोग पढ़ रहे थे उसी को पढ़ के रिवाइज कीजिए, और करंट अफेयर देखिए, और जितना स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है उसको देखिए, अप्लाइड मोड में देखिए। अप्लाइड मोड में जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को देखिए, आपको निश्चित रूप से कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है। 4 बार का परीक्षा हो गया, 2 बार का बचा हुआ है, और 4 बार में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए दो बार में भी आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी तरह का परिवर्तन होता भी है तो 60-65 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, तो थैंक यू, बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर थे, और सर का साफ कहना है कि जिनका भी 60 से 65 यूआर कह रहे हैं सर, कैटेगरी वाइज 2-3 अंक का अंतर पड़ सकता है। बाकी फीमेल का साफ शब्दों में सर का कहना है कि 50 से 55 अंक जा सकता है, उससे ऊपर कतई नहीं जाने वाला है। बाकी सर भी कह रहे हैं कि पारदर्शिता के साथ एग्जाम हुआ है, सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन आ रहा है, तो जिनका भी एग्जाम बाकी है, आज मेरा वीडियो भी देख लीजिएगा। छात्र एडमिट कार्ड में सवाल लिख कर आए थे, पैटर्न आपको पता चल जाएगा क्या कुछ है नहीं है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।